तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक रहेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना यहाँ से लेकर के 5 बीबीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहाँ से तो यहाँ पर जैसा कि कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि हवा में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है आप लोग जानते हैं। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आप लोग जानते हैं कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 गुने 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10⁸ mm पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, सेकेंड में होता है। क्या होता है? पर सेंटीमीटर सेकेंड में होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। गलत हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप लोग यहां से जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं छोटे से क्लास में आप लोग जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि यहां से आपका दिया हुआ है कि हवा में प्रकाश की चाल, हवा में या निर्वात, जिसको हम निर्वात बोलते हैं मेरे साथियों। तो यहां से आप लोग जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हो गया ना इसका जवाब। तो आप लोग इसी तरीका से हमारे चैनल पर देखते रहिए, आप लोगों को जो है इंपोर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलता रहेगा और आप लोग जो यहाँ से देखते रहेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है भाई? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल या उत्तल अवतल दोनों होता है। तो आप लोग बतलाएंगे इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों कि सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना वो अवतल का होता है। क्या होता है? अवतल का होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ से कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी जब हम बनाने के लिए जाते हैं हजामत के पास तो हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो वहां पर देखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए जो ना वहां पर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का? अवतल दर्पण, ताकि छोटा सा वस्तु जो है ना मतलब छोटा सा बाल जो है ना बड़ा दिखाई दे, इसके लिए जो है वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग। अगर अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करेंगे ना तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है। ये प्रकाश के परावर्तक के कितने नियम है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तक के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तक के जो नियम है वो कितने नियम है भाई? 2 नियम है। याद रखेंगे प्रकाश के परावर्तक कितने नियम है? 2 नियम है। तो यहां पर देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध बतलाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है फोकसांतर की क्या होती है? r बराबर 2r होती है, गलत हो जाएगा। f बराबर r, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ f बराबर, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि जो है ना गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है f बराबर r/2। क्या होता है? f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। तो मेरे साथियों आप लोग जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन को देख लिए हैं तो आप लोग का 5 क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट है, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हवा दे दिया है यहाँ पे कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध क्या भाई? f बराबर r/2। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि ये क्लास आप लोगों के लिए जो है ना बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरीका से हमारा वीडियो आपको जो है लगातार जो मिलता रहेगा। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं और क्लास मैथ 10th के विद्यार्थी अगर हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों तो आप शाम जो है 7:30 में आप लोग आकर के यहाँ से लाइव पढ़ सकते हैं। रेगुलर क्लास चलती है, शाम 7 बजे आप लोग लाइव पढ़ सकते हैं और क्लास 10th के विद्यार्थी आप लोग जो है भरपूर जो है आनंद उठा सकते हैं। इसी तरीका से हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे उससे पहले आप लोग को एक सूचना देते हैं कि आप लोग जरूर हमारे इस चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो कमजोर छात्र होंगे वो यहाँ से जो है बिना पैसा का जो यहाँ से जो है पढ़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जरूर क्लास को शेयर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।